जय भवानी, जय छत्तीसगढ़। आपको पुनः सत्य का दर्शन कराने वाले हैं हम। सत्य के दर्शन कराने से पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद ये जो वास्तविक चर्चा है इसमें हम आगे बढ़े चले जाएंगे। और नक्सली गोली से जो काम करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तब नक्सली विचारधारा वाले लोगों की पार्टियां बनाई जाएंगी और वो बोली से हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़िया और परदेसिया बोलना शुरू कर दिए है कि नहीं? ये नक्सली ही है। जो छत्तीसगढ़िया अपने आप को कहेगा और अन्य को परदेसिया कहेगा वो नक्सली होगा, याद रखना। इस पंडित का नाम है राजीव लोचन महाराज। महाराज छत्तीसगढ़िया है, जन्म से बोली भाषा से छत्तीसगढ़िया है, लेकिन महाराज कथावाचक है, कथा करते हैं। ये किसी को अपना जूठन नहीं खिलाते, ये जूठन नहीं खिलाते, ये जूठन खिलाते ही नहीं और कुछ स्वयं खा लेते हैं लेकिन किसी को नहीं खिलाते। और जूठन नहीं खिलाने से और कुछ स्वयं खा लेने से इसी कारण इनके भीतर ये बात रौंदी है कि भैया जो छत्तीसगढ़िया अपने आप को कहेगा और परदेसिया दूसरों को कहेगा वो नक्सली होगा, याद रखना। ये बात इन्होंने कहा है। सीधे सीधे क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना को टारगेट किया गया कि भाई ये क्रांति सेना जो है हिंदुओं को बांटेगी। कहां से हिंदुओं को बांटा? मुसलमानों के साथ क्रांति सेना नहीं है, और जिस दिन क्रांति सेना मुसलमानों के साथ रहेगा उसी दिन उनका पतन हो जाएगा, उसी दिन उनका पतन हो जाएगा। तो ये जो राजीव लोचन महाराज है, सबसे पहली बात ये नक्सलवाद की बात कर रहा है और सीधे सीधे छत्तीसगढ़िया लोगों को नक्सली कह रहा है, क्योंकि हर एक छत्तीसगढ़िया, क्रांति सेना बस की बात नहीं है, हर एक छत्तीसगढ़िया के अधिकार के लिए लड़ेगा। और ये छत्तीसगढ़िया बस की बात नहीं है, महाराष्ट्रियन जो है महाराष्ट्रों के अधिकार के लिए लड़ेगा, पंजाब में पंजाबियों के अधिकार के लिए लड़ेगा, यूपी में यूपी वाले लड़ेंगे। स्वाभाविक बात है, जिस राज्य में जिस जगह में आप रह रहे हैं उस जगह को आपने धीरे धीरे करके सींचा है, उस जगह का आपने लालन पालन किया है, तो अधिकार तो आपका ही होगा ना। घर आपने बनाया है तो आपका अधिकार होगा। हाँ, आपके होगा काम है। जानते हो, आपको कुछ होश है? आज के डेट में मैं बलौदाबाजार क्षेत्र से आपसे संवाद कर रहा हूँ। आज के डेट में भाई के बलौदाबाजार क्षेत्र में बहुत ही मात्रा में कंपनी खुले हैं, है ना। सिर्फ छत्तीसगढ़ियों का केवल और केवल 20% वहां अधिकार है, बाकी पूरा 80% यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बाहर से लोग आए हैं। तो महाराज तुम्हें मालूम ही नहीं है क्या उद्योग क्या करेगा? कुछ ही चंद लोगों को नौकरी देगा, बाकियों को कुछ टाइम नौकरी देके भगा देगा। ये हो रहा है, एकदम वास्तविक बात है। आप खोज लेना, मेरी बातों को मत मानो, आप खोज लो। महाराज आपको जानकारी नहीं है, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आपको पैसा दिया जा रहा है एक तो आप। लेकिन महाराज एक बात याद रखो कि भैया छत्तीसगढ़ियों का बहुत ही मात्रा में शोषण हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ी पंडित हो तो आपसे निवेदन है कि अपने लोगों का ख्याल रखो, अपने लोगों के लिए शुभ और मंगल सोचो। महाराज उद्योग से छत्तीसगढ़ियों का कल्याण नहीं हो रहा है, उद्योग से छत्तीसगढ़ियों का विनाश हो रहा है। उनके खेत खलियान सब तबाह हो गए। आप रायपुर जाएंगे तो जैसे आप धरसीवा पहुंचेंगे तो धरसीवा के आसपास देखना भाई, पूरा वातावरण नरक हो गया है, नरक। तरपोंगी के आसपास वातावरण नरक हो गया है। तो आपको ख्याल नहीं है महाराज, कोई उद्योग से किसी भी छत्तीसगढ़ियों का पेट नहीं चल रहा है। चल रहा है 20% का, ऐसे भी चल जाता, बाकी सब बाहर के लोग पल रहे हैं, आ रहे हैं और अपना कमा रहे हैं और आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ये महाराज और क्या अरगल बातें किए हैं, गलत बातें किए हैं, उसे आप और सुनिए और उन पे हम चर्चा करेंगे। हम लोग संत महात्मा हैं, हम लोगों को किसी को जानने के लिए उससे मिलने की जरूरत नहीं, वो क्या बोल रहा है और किधर चल रहा है, बस ये देख करके हम लोग भांप लेते हैं। गुरु कृपा से, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त है। राजीव लोचन महाराज एक बात सदा याद रखना,
आप अपने आप को संत महात्मा है अपने जबान से कह रहे हैं। जो कह दिया कि मैं ये हूं, वो व्यक्ति तो बिल्कुल वो होता ही नहीं है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जो होता है उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप साधु तो कतई नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। आप स्वयं जानते हो, आत्मा से आप स्वयं जानते हो कि मैं साधु नहीं हूं। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये भली भांति आप जानते हो। और आप साधु तो कतई नहीं रहो और उनके ऊपर एक टिप्पणी रखो और काम करो। आपका काम बिल्कुल 100% उत्तम है, अच्छा है, महान है, छत्तीसगढ़ियाओं के हित के लिए बहुत उत्तम है ना। लेकिन आप कहोगे किसी भी देवी देवताओं, क्योंकि देवी देवताओं पूरे भारत से हैं, सत्य बात है। अगर आप इस प्रकार से आलोचना करेंगे वरुण देव स्वरूप झूलेलाल महाराज जी का, अग्रसेन महाराज जी का, तो आप पूरे गलत हो भाई। कल आप गोस्वामी तुलसीदास को भी गलत कह देंगे। ये बात तो राजीव लोचन महाराज सही बोल रहे हैं। कल जगन्नाथ को भी आप गलत बोल देंगे कि वो हमारे राज्य का भगवान ही नहीं। तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें आपका हित है, इसमें आपका हित है। बिल्कुल देवी देवताओं को टारगेट करना पूरी तरह से छोड़ दो, राजनीतिक रूप से आओ। क्योंकि आप बढ़ रहे थे, आपने एक छोटी सी चूक कर दी, मूर्खतापूर्ण चूक कर दी कि आप देवी देवताओं को पकड़ लिए। हालांकि आपका प्रसिद्धि हुआ इस चीज में, लेकिन भाई नुकसान होगा। तो समझिए, किसी भी देवी देवताओं को आप टारगेट ना करो। राजीव लोचन महाराज की इस बात से मैं सहमत हूँ, बाकी सभी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। और राजीव लोचन महाराज को और सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी लोगों का आज के डेट में कोई अपने लोग नहीं है, केवल क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को छोड़ करके। बीजेपी वाले ध्यान नहीं देंगे बाहरी लोगों के, क्योंकि वोट है, पैसा है, तो राजनीतिक दल देखेंगे और उनका एक अलग फंडामेंट है ना। कांग्रेस वाले तो फिर मुसलमान वाले हैं, उनका एक अलग ही स्थिति है। तो कल के डेट अगर छत्तीसगढ़ियाओं के ऊपर कोई हाथ पांव मारना चाहेंगे तो एक ही पार्टी है, एक संस्था बन रहा है, वो है छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना। और वो ना चाहते हुए भी उनकी सहायता करेंगे, कारण क्योंकि वो इसीलिए जन्म रहे हैं क्रांति सेना के छत्तीसगढ़ियों के हित की बात करें। तो राजीव लोचन महाराज, आपसे निवेदन है कि आप अपना संतत्व को बचाने हेतु अपने जन का सहयोग करें, तब आप अवश्य संतत्व की ओर अग्रसर होंगे। अभी आप विरोध करके अपने भीतर और अपने सम्मान और मान का विनाश कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सबको कुछ वास्तविकता को कहते हुए, अपने विचार को व्यक्त करते हुए, हम इसी प्रकार आप सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं और अगले वास्तविकता की ओर। जय भवानी, जय छत्तीसगढ़।